ध्यान दीजिएगा, मैं अभी अभी आपको CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताया था। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएं। ध्यान दीजिएगा, मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इससे पहले मैं आपको अभी अभी तुरंत पूछा था CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसे मैंने आपको बताया था। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, CH4 मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनावे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कितना भी कमजोर आप क्यों ना हो, आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि मीथेन सूत्र होता है CH4। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं CH4। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बता रहा हूं। देखिएगा, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। हम करते क्या हैं, कार्बन को बीच में रखते हैं और चारों तरफ बॉडीगार्ड के रूप में हाइड्रोजन को खड़ा कर देते हैं। चारों तरफ बॉडीगार्ड के रूप में हाइड्रोजन को हमने खड़ा कर दिया, चारों तरफ खड़ा किया। आपको पता है अभी अभी हमने आपको बताया था कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तब इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो इनको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा। देखिए ध्यान से फिर से सुनिए, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को बीच में रखे, चारों तरफ से बॉडीगार्ड के रूप में हाइड्रोजन को खड़ा किए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दीजिए। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन को रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन को रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन को रखिए। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा, और यहाँ भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा। देखिए हो गया, इसका तो डुप्लेट पूरा हो गया। अब यहाँ कार्बन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को दिया है, तो चारों से लेगा, फिर चारों से ले लेगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। हमने आपको बताया कि जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें आपको बिंदु संरचना तो ये बन गया, इसको आसानी से आप लिख दीजिएगा, ये बिंदु संरचना हो गया। इसको लिख दीजिएगा ये बिंदु संरचना। इसको कभी कभी इंग्लिश में पॉइंट स्ट्रक्चर भी कह दिया जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब आप इसमें संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। क्यों, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हम बना सकते हैं ऊपर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन गया संरचना सूत्र। तो आपको समझ में आएगा। मैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा। ये इसका संरचना सूत्र यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपका संरचना सूत्र हो गया। मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में।